हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से। इसमें क्या है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। बस आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है जो कि आप 7th क्लास से पढ़ते आए हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एंड ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कहाँ ये आइडेंटिटीज लगेगी, तो इसको नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताई, अभी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी। जहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी वहाँ पर आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। ठीक है, कौन सी करी हमने यूज़? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें देखो कैसे करेंगे इसको। √5 प्लस √2 पर जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर बुलाए मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पर √5 और बी की वैल्यू यहाँ पर है √2। तो पुट कर देंगे ए √5 का ऊपर स्क्वायर लगाया फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में, एंड √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए बी मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर √5 और √2। ठीक है बच्चों, दिस इज √5। नाउ रूट से रूट कैंसिल, 5 प्लस 2 से रूट कैंसिल 2 प्लस 2 एज इट इज़ 5 2 ज़ा 10, तो 2√10। ठीक है, तो ये आ गया 7 प्लस 5 और 2 7 प्लस 2√10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ए की वैल्यू √5 है दोनों साइड और बी की वैल्यू भी √2 है। तो ये आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी थी कि कौन सी यूज़ करेंगे, ए अगर पहली वैल्यू a माइनस बी हो और दूसरी a प्लस बी हो, क्योंकि इसमें a और b की वैल्यू सेम है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, -5 माइनस √2 √5 प्लस √2 इक्वल टू ए स्क्वायर बोला है, ए की वैल्यू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, रूट से 2 कट जाएगा तो बचा ओनली 5, 2 से रूट कट जाएगा बचा 2, इस 2 से ये रूट कटता है, इस 2 से ये रूट कटता है। तो 5 माइनस 2 इज 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो पाती है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से लिख लो इसको 2 प्लस √2 प्लस का साइन है, √3 के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को, 2 प्लस √2, 3 2 ज़ा 6, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 बाहर √2 प्लस √3, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 2 √3। अंडर रूट वाली वैल्यू थोड़ी बाद लिखते हैं, ठीक है, पहले विदाउट अंडर रूट, फिर प्लस 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 √3 √2। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे √6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √6। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई सेम चीज़ है नहीं है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस √3
3 प्लस अंडर रूट 3, इस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम चीज़, बस मैंने मल्टीप्लाई वाली अगर 2 इंटू 6 है मैं या 6 इंटू 2 लिखूँ तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इसको शिफ्ट किया है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस पर भी हम पुट करेंगे आइडेंटिटी, ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना 3 3 ज़ा 9 माइनस अंडर रूट 2 से रूट कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6। देखो बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगा रैशनलाइजेशन, और हमेशा रैशनलाइज की होती है डिनोमिनेटर की। जब डिनोमिनेटर में हमारे को अंडर रूट दिख जाए तो उसको हमेशा रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, दो एग्जांपल आपको साथ में दिखा रहा हूँ। 1/√7 जब होगा तो क्या होगा, सिर्फ जो अंडर रूट है उसी को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो जब अंडर रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 ही रहेगा, बट अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे हुआ, जब आप अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब भी आप सेम रूट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 होगा तो भी 6 होगा, कोई भी नंबर होगा और दोनों साइड सेम रूट होंगे तो उसका आंसर सिंगल वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। इसमें क्या करना है रैशनलाइज करने के लिए, यही दोनों से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, बट अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ पर माइनस लगता, ठीक है। अब मैं बताऊँगा क्यों लगता है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है अभी, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी की हो गई आइडेंटिटी, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, 1 से 6 को। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, 7 माइनस अंडर रूट 6 और मल्टीप्लाई में 7 प्लस अंडर रूट 6। अभी देखो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था a माइनस बी ए प्लस बी आपकी आइडेंटिटी है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अपर वैल्यू सेम रहेगी, 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पर, 7 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, 7 - 6 ये आता है अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 जब भी हो तो आंसर न्यूमरेटर ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सीबीएसई और आईसीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इफ़ अंडर रूट 2 की वैल्यू गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। तो यहीं पर वैल्यू पुट मत कर देना, इसमें क्या होता है कि ध्यान से अगर देखोगे तो ये रैशनलाइज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो तो उसको हमेशा रैशनलाइज करो, ठीक है। तो ये आ गया √2/2। अब वैल्यू पुट करनी है, 1.414 गिवन है √2 की वैल्यू, अपॉन 2, जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 7 2 7 14, वंस मोर 0, 2 की वैल्यू 2 7 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.707 आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, अब आपको इसमें 4/√5 -1 है, रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट है क्योंकि, तो अंडर रूट 5 +1 अपॉन अंडर रूट 5 +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 5 +1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4/√5 +1 डिवाइड बाय 5 - 1, 4/√5 +1 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट
5+1 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकालनी है वैल्यू, पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 7। हमें ए और बी की वैल्यू करनी है। अब क्या करना है, हमने सिर्फ जो करना है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पे पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7। अब अपॉन में अंडर रूट 7 है, रैशनलाइज कर दो। 3 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ पुट कर दो। क्या बन गया हमारे पास अब ये 3 प्लस अंडर रूट 7, 3 प्लस अंडर रूट 7। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की वैल्यू बनी, 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है बोथ। अपॉन में भी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर एज इट इज़ सेम राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों। अब अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 होल डिवाइड बाय 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट रूट कैंसल -7, और इस साइड a प्लस बी अंडर रूट 7। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3 3 ज़ा 9 प्लस रूट से रूट कैंसल 7 प्लस 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 7। इस तरीके का आंसर आया। इसको सॉल्व करिए, 9 माइनस 7 इज 2 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 7। ठीक है बच्चों। अब 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2 a प्लस बी अंडर रूट 7 एज इट इज़। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये 2 के टेबल में आता है 16 और 6, तो हम कॉमन लेंगे 2 बाहर, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 7 इसके साथ एज इट इज़ आएगा, डिवाइड में 2 a प्लस बी अंडर रूट 7। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया, a प्लस 3 अंडर रूट 7। अब ध्यान से देखो, जो हम राइट हैंड साइड लिख रहे थे a प्लस बी अंडर रूट 7, तो a की वैल्यू 8 आ गई और इस b की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के।